जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो साधना शुरू कर सकते हो आप पूर्णमासी से। पूर्णमासी से स्टार्ट करके पूर्णमासी को ही ये साधना पूर्ण होगी आपकी। रोज़ आपको 101 माला जप करनी पड़ेगी। ये रंभा अप्सरा की साधना है जो आपको सिद्ध होगी अगर आप जिस तरीके से मैं बोलूँगा उस तरीके से आप करोगे। आपने क्या करना है, पूर्णमासी से स्टार्ट करके पूर्णमासी तक ये साधना करनी है। उसके बाद जो है एक माला जप करनी है जब तक कि अगली पूर्णमासी आ ना जाए, ठीक है ना। इसमें कम से कम 2 महीने का गैप रखना पड़ता है साधना में, ताकि आपकी जो एनर्जी है फिर से जोश में परिवर्तित हो जाए और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिलैक्स होने का, ठीक है ना। इसमें आपको पूर्णमासी तक 31 दिन हो जाते हैं। उसके बाद जो है पूर्णमासी को पूर्ण हो जाती है। पूर्णमासी को स्टार्ट करके उसके बाद जो टाइम होता है वो रिलैक्स होने का होता है। एक माला जप करनी होती है रोज रात्रि को और वहीं पर आसन पर सोना होता है। उसके बाद फिर जब फिर से अगली पूर्णमासी आती है फिर से साधना स्टार्ट करनी पड़ती है पूर्णमासी तक। उसके बाद फिर से आपको, यानी ये कुछ इस तरीके से साधना चलेगी कि आपकी रिलैक्स भी हो जाए उस साधना में, आप साधना करते भी जाए। इससे आपकी साधना जो है सिद्ध होगी। क्योंकि साधना कोई ऐसे सिद्ध नहीं हो जाती कि अगर आपको 41 दिन बोल दिया तो 41 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। साधना को सिद्ध करने के लिए आपको, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि समझ लो कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना। एक घर एकदम से तो बन नहीं जाएगा, पहले ईंटें चाहिए, फिर सीमेंट चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद उसको बनाने वाला भी चाहिए, तभी मकान तैयार होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है जब आप साधना करते हो तो साधना में आपकी ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना, और शक्ति आकर स्वरूप धारण करना शुरू करती है। क्योंकि शक्ति पहले जो रूप लेती है किसी का स्वप्न में आने के लिए रूप लेती है, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रिय समझते हो अपना, उसका रूप धारण करना शुरू करती है। अगर वो प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है आपको, तो वो किसी ऐसी लड़की का रूप धारण करती है जिसको आप प्रेमिका के रूप में चाहते हो, तो स्वप्न में इस तरीके से आती है। अगर वो माँ के रूप में आपको सिद्ध हो रही है तो फिर वो आपकी माता का रूप धारण करेगी, ठीक है ना। और अगर बहन के रूप में सिद्ध हो रही है तो आपकी बहन का रूप धारण करेगी, या फिर वो ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़की जिसको आप अपनी बहन मानते हो, उसका स्वरूप धारण करेगी। तो इनके कुछ रूप होते हैं आने के, जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। इस पूर्णमासी से आप रंभा अप्सरा की साधना स्टार्ट कर सकते हो। पहले हवन करवा लो, हवन करवा के रंभा अप्सरा की साधना कर लो, ठीक है ना। रंभा की भी कर सकते हो, उर्वशी की भी कर सकते हो, और शशि अप्सरा की भी साधना कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 साधना होती है, इसमें मंत्र बहुत छोटा होता है और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। पर अभी इस समय का जो टॉपिक चल रहा है वो है रंभा साधना का। रंभा साधना जो है, रंभा को सिद्ध करने के लिए पहले आपको इस प्रकार से संकल्प लेना पड़ेगा कि जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं आने वाली पूर्णमासी तक जो है रंभा मंत्र का जप करूंगा। ये मैं रंभा को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। रंभा प्रसन्न होकर जो है मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करे और मुझे अपनी सिद्धि भी प्रदान करे और मुझे तंत्र के मार्ग पर मेरी सहायता करे और साधनाओं में मेरी सहायता करे। इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूं। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है, ठीक है ना। साधना स्टार्ट कर देनी है आपने। साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अनुभव भी होते जाएंगे। अगर किसी को धन की प्रॉब्लम चल रही है तो वो साधना में ये भी बोल सकता है कि मुझे सुख संपत्ति ऐश्वर्य रंभा जो है प्रदान करे। आपके भोलेपन पर ही अप्सरा जो है सिद्ध होगी आपको। अगर आप शातिर हो, चालाक हो, स्वार्थी हो तो साधना सिद्ध नहीं होती जल्दी, ठीक है ना। तो फिर सामने कभी भी अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है। वो आपको प्रेमिका के रूप में कोई और स्त्री से प्रेम प्रसंग आपका चला देती है, पर सामने नहीं आती है। क्योंकि वो सामने उन्हीं के सामने आती है जो भोले हैं, जो लोगों का भला करना जानते हैं, जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी बहुत अनिवार्य है किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए। किसी भी यक्षिणी को और किसी भी परी को सिद्ध करने के लिए ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। अब जो ये मंत्र है, मंत्र आप
हवन क्रिया करवा कर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। यूँ तो मंत्र बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। अगर आप देख रेख में साधना करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए आकर, ठीक है ना। रंभा अगर आपने सिद्ध कर ली तो एक बात पक्की है कि रंभा आपको एक ऐसे दिव्य रसायन का पान करवाती है जिसको पीने से जो है आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो सौंदर्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। और जिस प्रकार सपने में सिद्ध होना शुरू होती है रंभा, तो धीरे धीरे जो है आपकी ऊर्जा शक्ति भी स्वप्न में वो बढ़ाती चली जाती है। जैसे जैसे स्वप्न में वो आएगी वैसे वैसे आपको स्पर्श करके वो आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ाना शुरू कर देगी। और इसका मंत्र भी बहुत छोटा है, पर ये साधना वही कर पाएंगे जिन्होंने माता काली जी की साधना की हुई है, ठीक है ना। वो कर रहे हैं वो आगे, उनको ये साधना सिद्ध हो पाएगी। जो नए साधक होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए, सीधा आकर ये मत बोलिए कि मेरे को ये साधना करवा दो, मेरे को वो साधना करवा दो। उसका कोई फायदा नहीं है साधना का, क्योंकि जब वो साधना सिद्ध ही नहीं होगी आपको। साधना सिद्ध क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप सीधा थोड़े, अगर आप छत पर जाना चाहते हो तो सीधा छत पर थोड़े चढ़ सकते हो, पहले तो पौड़ी तो चाहिए ना आपको, सीढ़ी तो आपको चाहिए ना। बिना सीढ़ी के आप कभी भी छत पर नहीं चढ़ सकते, तो सीढ़ी आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप साधनाओं में बढ़ते जाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप साधना करोगे तो सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करोगे, अगर नहीं तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है ना। अभी आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन हो सकूं, क्योंकि आज जो है जिन्होंने विभूति मंगानी थी, दिव्य विभूति, उनके एड्रेस जो है लीक हो रहे हैं और उनकी विभूति जो है पैक हो रही है, तो कल तक उनके पास तो नहीं पहुंचेगी, पर कल तक कोरियर हो जाएगी, ठीक है ना। उनको एक पिक्चर भी भेज दी जाएगी एड्रेस की उनके व्हाट्सएप पर। तो आज विभूति का कार्य हो रहा है। बाकी ऑनलाइन में होऊंगा, जिन्हें बात करनी है उनके साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात कर सकूं, नहीं तो फिर मैं कल को तो मैं ऑनलाइन होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और, जल्दी में एक ऐसी साधना, तारा देवी की साधना जो है डालने वाला हूँ, जिससे कि कई जो कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं, तो वो देवी की साधना कर सकते हैं, जिससे उनके कर्जे से उनको मुक्ति प्राप्त हो सके, उनको सोल्यूशन प्राप्त हो सके। तारा देवी की साधना मैं उनको करवाऊंगा, पर यह साधना जो है 14 दिन की साधना होती है तारा देवी की, जो आपको महीने में एक बार करनी पड़ती है, जिससे आपकी साधना भी सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी और आपके रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। पर मेहनत के बिना और सब्र के बिना कोई साधना सिद्ध नहीं होती है, ये याद रखिए, ठीक है ना। गुरु जितना मर्जी योग्य हो, जब तक शिष्य में पात्रता नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की, तब तक कोई गुरु शिष्य को तेजस्वी नहीं बना सकता, ठीक है ना। क्योंकि शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए कि जो वो गुरु उसको दे रहा है उसको संभाल सके, ठीक है ना, और उसको ग्रहण कर सके, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को विराम देता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन हो जाऊंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, तो मैं बात करूंगा थोड़ी देर के लिए आपके साथ। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, और जिन्होंने हवन क्रिया करवानी है वो हवन क्रिया करवा ले, क्योंकि पूर्णमासी आने वाली है। जय माँ काली।